होर्मुज पर जहां चीन और अमेरिका आमने सामने होते दिख रहे हैं, तो इधर ईरान अमेरिका में वार्ता के राउंड 2 की भी तैयारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पहले इतने बयान आ रहे हैं, ऐसी ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं और ऐसे दावे हो रहे हैं जिसमें कूटनीति से हल निकालने पर जोर कम, धमकियों का शोर ज्यादा है। पहली वार्ता विफल रहने पर एक दूसरे को दोषी ठहराने पर पूरा जोर है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में जब बातचीत के टेबल पर दोनों देश आए तो लगा था कि कोई फॉर्मूला निकलेगा और दुनिया राहत की सांस लेगी, लेकिन हुआ उल्टा। वार्ता तो हुई लेकिन बात नहीं बनी और इसके बाद नाकेबंदी का दौर शुरू हो गया। ऐसे में दूसरी वार्ता से कुछ बदलेगा या फिर नए सिरे से वॉर शुरू होगा, यह सवाल अभी से ट्रेंड करने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, लेकिन विवाद परमाणु हथियारों को लेकर है। जेडी वांस का कहना है कि बातचीत का अगला कदम तेहरान पर निर्भर है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि होर्मुज पर कंट्रोल मिले या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। ईरान के साथ खड़े रूस ने कहा कि जोर जबरदस्ती से नहीं, कूटनीति से ही शांति आएगी। सऊदी अरब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चाहता है। सबकी अपनी अपनी चाहत है और ऐसे में वार्ता से स्थायी शांति हो पाएगी, इस पर संशय है। लेकिन इतना जरूर है कि बातचीत के दूसरे राउंड की तैयारी चल रही है। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस जैसी न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 21 अप्रैल को 15 दिन का सीज फायर खत्म होने से पहले ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत होगी। ऐसी खबरें हैं कि दोनों देशों की बातचीत 16 अप्रैल को हो सकती है। इसके लिए 2 जगह संभावित हैं। एक संभावना यह है कि पहले की तरह इस्लामाबाद में बातचीत हो और दूसरी संभावना यह कि इस बार जेनेवा में बातचीत की जाए। पिछली बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन समझौते की राह में सबसे बड़ा संकट ईरान का परमाणु प्लान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने शर्त रखी थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर 20 साल तक ब्रेक लगाए, लेकिन तेहरान से आए दल ने साफ कह दिया है कि 5 साल से ज्यादा वो इसे रोक नहीं सकता। अमेरिका की एक शर्त यह भी है कि ईरान से संवर्धित यूरेनियम फौरन हटाया जाए, लेकिन ईरान इस पर भी तैयार नहीं था। ईरान का कहना था कि यूरेनियम धीरे धीरे हटाया जाएगा। दूसरे राउंड की बातचीत से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व उप विदेश मंत्री जेफरी फेल्टमैन ने एक और जानकारी दी है। उनका कहना है कि समझौते को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में मतभेद है। ट्रंप का मुख्य मकसद ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना है, जबकि नेतन्याहू ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का खात्मा भी चाहते हैं। ट्रंप संवर्धित यूरेनियम हासिल कर अपनी जीत का ऐलान करना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू भविष्य में मिसाइल खतरे को दूर करना चाहते हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स, टकराव और तनाव के बीच आज शांति वार्ता पार्ट 2 का एक अपडेट पाकिस्तान से भी आया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि ईरान अमेरिका वार्ता का अगला दौर जल्द होने की उम्मीद है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है कि वार्ता का नया राउंड गुरुवार से शुरू हो सकता है। यह खबर सुनकर पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। वहां के मीडिया में यही खबर चलने लगी। पाकिस्तान के मीडिया ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर वार्ता कामयाब रही तो समझौते पर दस्तखत करने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे। वार्ता की रिपोर्टिंग तक तो ठीक था, लेकिन ट्रंप के इस्लामाबाद आने का दावा कुछ ज्यादा हो गया। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस्लामाबाद जाने की खबर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का बड़ा हिस्सा है। यह उनका ख्याली पुलाव है। वो बातचीत के इवेंट को जमकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें आज उन्होंने ट्रंप को ही चेहरा बना दिया और ऐसा वो पिछले साल भी कर चुके हैं। लेकिन उनके झूठ का ढोल तब भी फट गया था।